हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है गाइस फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो हम आप लोग को यूनिट वाइज क्वेश्चन बताएंगे। इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, 2 मार्क्स दिया है कि द टर्म फिंगली सॉल्युबल, यानी कि जो टर्म है और फिंगली सॉल्युबल होता क्या है, फिर डिफाइन द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विथ एग्जांपल, यानी कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता क्या है उसका एग्जांपल के साथ बताना है। फिर डिफाइन द आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, फिर अबाउट सॉल्यूशन क्या होता है, फिर रियल सॉल्यूशन क्या होता है, एसोसिएशन एंड डिफ्यूजन, एसोसिएशन और डिफ्यूजन होता क्या है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राउट्स लॉ क्या होता है ना। उसके बाद से डिस्कस द डेरिवेशन फॉर द राउट्स लॉ एंड एग्जांपल, उसका मतलब डेरिवेशन भी बताना है राउट्स लॉ को। फिर डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस। ये मतलब आपको देख हर मिला है देखने के लिए। फिर ये देखिए एग्जांपल, ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो एंड सेम एंड इट्स एप्लीकेशन, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर ये 10 नंबर का है, डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड एंड लिक्विड, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या है और लिक्विड एंड लिक्विड में होता क्या है। व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का फैक्टर क्या हो सकता है, इसमें दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस क्रिस्टल सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। फिर लिक्विड क्रिस्टल नेम 2 टाइप्स, यानी कि लिक्विड नेम क्रिस्टल 2 टाइप्स में लिखिए। फिर डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन एंड विथ एग्जांपल, सॉल्यूशन होता क्या है इसका बताना है। फिर इफेक्टिव मिक्सचर विथ एग्जांपल के साथ। फिर वेपर प्रेशर क्या होता है वेपर बताना है। फिर डिफाइन द टर्म रिएक्टिव ह्यूमिडिटी क्या होता है ये बताना है। फिर डिफाइन द गैसेस स्टेज, ये गैस स्टेट होता क्या है। फिर ये बताना है एक्सप्लेन द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। राइट डाउन अबाउट द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। और डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। फिर ये 7 नंबर में पूछा है, आप लोग दिखाएंगे डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टल सॉलिड with a proper example and also explain the phenomena of polymorphism with suitable example के साथ आपको बताना है। ये 10 मार्क क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आप लोग को मिल जाएगा 7 नंबर या तो 10 नंबर मिल जाएगा आप लोग को देखने के लिए। फिर ये 7 नंबर देखिए, हाउ विल बी डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिव एक्सप्लेन हाउ विल बी डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिव एक्सप्लेन, ऑप्टिकल एक्टिव होता है क्या है इसको एक्सप्लेन करना है और डिटरमाइन भी करना है। एक्सप्लेन द टर्म इफेक्टिव मिक्सचर, देखिए अगर ये आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये 2 नंबर में से भी आ जाएगा और 7 नंबर भी आ जाएगा, विथ प्रॉपर एग्जांपल के साथ लिखना है। फिर दिया है द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड क्रिस्टल एंड एमॉर्फस स्टेट। फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन, ये फर्स्ट यूनिट में का है, ये इसमें भी दे दिए हैं सॉरी। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन एंड क्रिटिकल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल मिक्सचर। फिर ये देखिए ये देखिए 2 मार्क्स का पेज दिया है, डिटरमिनेशन व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है। फिर लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू द देयर यूज ऑफ द HLB स्केल, के मतलब आप लोग पढ़े होंगे HLB स्केल होता क्या है, एक सर्फेक्टेंट होता है। फिर जो क्लासिफाई द सर्फेक्टेंट विथ एग्जांपल, यानी कि सर्फेक्टेंट ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन द HLB स्केल, HLB स्केल को भी समझिए कि ये क्वान्टिटी समझिए, 7 नंबर चाहे 10 नंबर पूछ सकता है, दो नंबर में तो आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा। डिफाइन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। फिर 10 नंबर देखिए पूछा है
Demonstrate the various method used to the determination of surface and interfacial tension. Surface और interfacial tension होता क्या है ये बताइए. Lubricate the friendsense and the long absorption isotherms. ये एक ये है, ये थ्योरी है. इसमें बताया जाता है कि ये क्या होता है. आइसोथर्म वैज्ञानिक का नाम था. राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनेशन द सरफेस टेंशन एंड इंटर द factorial. Discuss the concentration and the working the principle and the capillary rise method. आप लोग capillary rise method यूज किया होगा, प्रैक्टिकल किए होंगे तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है. Classify the surface active agent. Discuss the application of surface active agent in the pharmaceutical system. Derive the equation for the separating coefficient and the surface free energy. Please describe the solubilization and determination. Explain the HCl value. यानी कि HCl आप याद करते हैं 7-10 नंबर में, तो 2 नंबर में और 7 नंबर में आपको हो जाएगा मैनेज, अगर आप लोग चाहें तो. गाइस आप लोग के लिए बहुत मेहनत की है. देखिए फिर ये चौथा यूनिट में देखिए. चौथा यूनिट में ये दिया है कि व्हाट आर द चिलेटिंग कंपाउंड. चिलेटिंग कंपाउंड होता क्या है आप लोग बताना है. व्हाट आर द चिलेटिंग एजेंट क्या होता है. डिफाइन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विथ एग्जाम्पल के साथ बताना है आप लोग को. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है. आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन द विटामिन B12. फिर लिस्ट आउट द वेरियस मेथड यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन बाइंडिंग. फिर 7-10 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है. क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है. डिस्कस द जिलेटिन्स एंड द साइक्लोस्टेरीन कॉम्प्लेक्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ इन द फार्मेसी. इसमें इसका क्या यूज़ है आपको उसको बताना है. डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन इन द डिटेल. कॉम्प्लेक्सेशन से उसको डिटेल बताना है क्या क्या होता है. फिर देखिए डिस्कस द प्रोटीन बाइंडिंग 7 नंबर पूछा है. वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है ये बताइए. थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कांस्टेंट क्या होता है. वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग. डिस्कस द एनी वन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग. यानी कि अगर प्रोटीन बाइंडिंग आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर और 10 नंबर आप कर लेंगे. कोई रोक क्यों नहीं पाएंगे आपको अगर कर ले तो. देखिए 5वां यूनिट है आप लोग के लिए. ये 5वां यूनिट देखिए. डिफाइन द बफर कैपेसिटी क्या होता है. बफर से एक्सप्लेन द पीएच क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपोटेनिक सॉल्यूशन क्या होता है. इसका पीएच स्केल ये तो आप लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप एग्जाम्पल के साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा. एक्सप्लेन द बफर एक्शन एप्लीकेशन बफर फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकली सिस्टम क्या है. इन द अबाउट बफर के इक्वेशन. अगर आप बफर इक्वेशन और बफर के बायोलॉजिकल एक्शन आप पढ़ लेते हैं यानी कि आप 10 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे. व्हाट आर द बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देखिए फिर बफर का क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे. डिफरेंस मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है. डिस्क्राइब द बफर कैपेसिटी एंड आल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन बफर इन द फार्मास्यूटिकल एंड द बायोलॉजिकली सिस्टम. पूछ लिया बफर कैपेसिटी के. फिर ड्राइव द बफर इक्वेशन क्या होता है. वीक एसिड एंड साल्ट के साथ क्या होता है. अगर आप लोगों को शॉर्ट मतलब इसमें भी आप लोग चाहते हैं कि यूनिट में छांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आप लोग कमेंट करिए. आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ चाहिए मिल जाएगा. आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बायो में लिंक है, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.